राधे राधे दोस्तों, महाभारत की कथा में भीष्म पितामह का नाम सबसे महान त्याग और प्रतिज्ञा के लिए लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने के बाद भी वे काशी के स्वयंवर में दुल्हनें लाने क्यों गए थे? आज की इस कथा में हम जानेंगे उस रहस्य को। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने जब गंगा से विवाह किया तो उनसे देवव्रत का जन्म हुआ। देवव्रत शास्त्र, वेद और धनुष बाण के अद्वितीय ज्ञाता बने। सभी उन्हें देवव्रत कहते थे। एक दिन शांतनु गंगा तट पर शिकार करने गए। वहां उनकी मुलाकात एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से हुई। सत्यवती परम सुंदरी थी और राजा को देखते ही उनसे विवाह करने का विचार आया। सत्यवती के पिता ने साफ कह दिया, राजन, मेरी बेटी तभी आपकी रानी बन सकती है जब उसके गर्भ से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। ये सुनकर शांतनु दुखी होकर लौट आए। जब देवव्रत भीष्म को ये सब पता चला तो उन्होंने पिता के सुख के लिए अपनी राजगद्दी का अधिकार छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म, अर्थात कठिन प्रतिज्ञा लेने वाला। सालों बाद हस्तिनापुर में जब विवाह का प्रश्न उठा तो हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य भीष्म के सौतेले भाई सत्यवती के पुत्र युवा हो चुके थे। उसी समय काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचा। उस समय ये प्रथा थी कि क्षत्रिय राजकुमार स्वयंवर में जाकर वधू को स्वयं जीत कर लाते। भीष्म ने ये सोचा, मैंने भले ही ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, लेकिन मेरे छोटे भाई विचित्रवीर्य को योग्य पत्नी दिलाना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए वे स्वयंवर बनने नहीं बल्कि अपने भाई के लिए वधू जीतने काशी गए। जब स्वयंवर चल रहा था तो भीष्म अपने रथ पर आए और अकेले ही सभी राजाओं को परास्त कर तीनों राजकुमारियों को उठा ले गए। सभी ने उनका प्रतिरोध किया, लेकिन कोई भी भीष्म के धनुष के सामने टिक नहीं सका। जब वे तीनों को हस्तिनापुर लाए तब अंबा ने कहा कि वह पहले से शाल्वराज से प्रेम करती है। भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए अंबा को शाल्वराज के पास भेज दिया, लेकिन बाद में शाल्वराज ने उसे स्वीकार नहीं किया और अंबा का जीवन त्रासदी में बदल गया। यही अंबा आगे जाकर शिव से वरदान पाकर पुनर्जन्म में शिखंडी बनी और भीष्म के पतन का कारण बनी। दोस्तों, भीष्म पितामह स्वयं विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए वे स्वयंवर तक गए और धर्म निभाया। यही उनकी महानता है। उनकी प्रतिज्ञा ही नहीं, उनका कर्तव्य पालन भी उन्हें अमर बनाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।